सामान वगैरह मैंने यहाँ पे पैक कर लिया। मैं आज ऐसे एक्स्ट्रा शूज़ लेके जा रहा हूँ। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें आपको पता चल गया होगा कि मतलब मेरे जो रेगुलर प्रैक्टिस के शूज़ हैं वो ख़राब हो चुके हैं। तो ये एक और पेयर था मेरे पास शूज़ का। सो मैं सारा सामान अपना अभी पैक कर लेता हूँ, उसके बाद फिर चलते हैं प्रैक्टिस प्लेस पे। एंड प्रैक्टिस प्लेस पे जाके बताता हूँ कि मैं क्या चीज़ें चेंज करने वाला हूँ अपने ट्रेनिंग में। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मिलते हैं। सो चलते हैं अभी यहाँ से। तो मैं चप्पल में जा रहा हूँ। फाइनली पार्क में पहुँच गया मैं। एंड रात का मौसम भी काफ़ी सही हो रहा है, ऐसे ही रहे बस। ओके, सो अभी मैंने सब कुछ कर लिया। यहाँ पे आकर मैंने क्लीन कर लिया, मैंने जूते चेंज कर लिए, टी शर्ट चेंज कर लिया है। अभी जो टाइम हो रहा है यहाँ पे 2:49 हो गया, मतलब ऑलमोस्ट आधे घंटे से ऊपर लग गया मेरे को यहाँ पे आते आते। सो अभी मैं बात करता हूँ कि क्या चीज़ें मैं चेंज करने वाला हूँ अपनी प्रैक्टिस में। तो मैं आज से जो ट्रेनिंग का जो अपना तरीका है, जो रेगुलर तरीका रहता था मेरा, उसको मैं चेंज करने वाला हूँ। वो इसलिए क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली डी बॉय विक्टर, अगर आपने नाम सुना होगा, जो कि रेड बुल VC1 चैम्पियन भी एक बार विनर है, ठीक है। सो मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी जो कि ट्रेनिंग की थी। ये मतलब एक यूट्यूब वीडियो थी, लाइव था वो। एंड उसने ट्रेनिंग के लिए कुछ तरीके बताए कि किस तरीके से वो ट्रेनिंग करते हैं। तो मैं 1 मंथ के लिए या फिर उससे ज़्यादा मंथ के लिए मैं उस चीज़ को ट्राई करने वाला हूँ। एंड साथ साथ मैं आपको बताते रहूँगा। मैं एक बार में तो एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं क्या क्या चीज़ें उसमें ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ उसकी चीज़ें हैं, कुछ मेरी खुद की चीज़ें हैं। तो मैं वो सारी चीज़ें करने वाला हूँ। एंड सो जब भी मैं कोई भी स्ट्रेचिंग करूँगा, कोई भी एक्सरसाइज करूँगा उस चीज़ के लिए, तो वो मैं साथ साथ में आपको डिफ़ाइन करते रहूँगा, आपको उसमें बताते रहूँगा कि कितना करना है और कितनी बार मैं कर रहा हूँ एंड इससे क्या बेनिफिट हो रहा है मुझे, ठीक। सो मेनली जो इसमें ट्रेनिंग का तरीका वो है स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना पे, ठीक है। मतलब बीवर ट्रेनिंग है पूरी, कि सारे मूव्स हैं, सारी जो एक्सरसाइज हैं वो ब्रेकिंग से रिलेटेड हैं। एंड जितनी भी चीज़ें करूँगा मैं इसमें, सारी चीज़ें होंगी स्टेमिना के लिए एंड स्ट्रेंथ के लिए। एंड मूव्स आएंगे उससे उससे बहुत सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मतलब एक बॉडी को अलग चीज़ एक्सपीरियंस होगी। तो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ में शेयर करते रहूँगा साथ साथ में। सो अभी सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कि क्या चीज़ें मैं अभी करने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या है, सबसे पहले वार्म अप के लिए, जैसे कि मैं पहले वार्म अप करता था, पहले मैं आके 10-15 मिनट तक टॉप रॉक एंड फुटवर्क से वार्म अप करता था। बट अब ऐसा नहीं करूँगा मैं। अब ये चीज़ होगी कि मैं सिर्फ 3 राउंड मारूँगा, ठीक है। ये चीज़ आप नोट कर सकते हो कि 1 मिनट का राउंड मारूँगा ब्रेकिंग का, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, कुछ भी पावर, फ्रीजेस, फुटवर्क, टॉप रॉक, हर चीज़ मिक्स कर सकते हैं। बट 1 मिनट का राउंड होना चाहिए। एंड 3 बार राउंड ट्राई करूँगा। एंड हर 1 मिनट के बाद जब कंप्लीट होगा राउंड, तो 30 सेकंड का रेस्ट लेना है, ठीक है। 30 सेकंड रेस्ट एंड उसके बाद अगला राउंड करना है। तो ऐसा 3 बार करना है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ को कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद जो अगली स्ट्रेचिंग होगी मैं करूँगा, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो पहले मैं ये चीज़ कंप्लीट कर ले आता हूँ। सो अगर ये सारी चीज़ें आप टाइमर के साथ कर दो तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं भी टाइमर लगा देता हूँ, देन उसके बाद स्टार्ट करें। सो 1 मिनट का करने के बाद 30 सेकंड का रेस्ट, उसके बाद फिर अगला 1 और मिनट करूँगा। तो इस 1 मिनट के राउंड में आप कुछ भी चीज़ कर सकते हो, टॉप रॉक, फुटवर्क, फ्रीजेस, पावर मूव, गिर रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन 1 मिनट आपको करते रहना है। कुछ ना कुछ क्रैश हो रहे हो, लग रही है, कोई नहीं, बट 1 मिनट पूरा कंप्लीट कर लो, ठीक है। तो मेरा 1 और रह गया है, मैं 1 और कंप्लीट करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। सो यार, इस 1 मिनट के राउंड का लॉजिक बस इतना है कि जब भी हम बैटल में होते हैं, इवेंट में होते हैं, तो वहाँ पर जो मोस्टली राउंड होता है 30 सेकंड या फिर 45 सेकंड का होता है, ठीक है। सो आप जो है, आपको वहाँ पे 45 सेकंड मारना, बट यहाँ पे आप 1 मिनट उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको इतनी ज़्यादा पावर नहीं लगेगी, ठीक है। आप 1 मिनट का कर रहे हो, अगर सामने वाला 30 सेकंड का आके मार रहा है,
तो आपके पास स्टिल 30 सेकंड और हैं रिकवर करने के लिए, है ना। तो यही लॉजिक है सिंपल सा। ज़रूर नहीं है आप 3 ही राउंड मारो, आप ज़्यादा भी कर सकते हो। एंड एक और यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई है, मेरे ये वाले शूज़ हैं, ये भी हाथ से गए, यहाँ से फट रहे हैं, तो इनकी भी लाइफ ज़्यादा बची नहीं है। अब शूज़ जल्दी से दूसरे लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये तो मैंने काफ़ी चीप प्राइस में लिए थे, आपको बताऊंगा मैंने कहाँ से लिए थे। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा इस चैनल को। ओके सो गाइस, जब नेक्स्ट चीज़ जो थी वो ये थी कि आपको हैंड स्टैंड करना है 10 सेकंड या फिर 20 सेकंड का। उसके बाद हैंड स्टैंड से सीधे आना आपको एल सीट पे, और एल सीट होगा 10 सेकंड का या फिर 10 सेकंड का या फिर 5 सेकंड का, जितना आपसे हो सकता है वो उतना कर सकते हो आप। मैं करता हूँ यहाँ पे 10 सेकंड का हैंड स्टैंड एंड उसके बाद एल सीट फॉर 5 सेकंड, ठीक है। सो मैं करके आता हूँ, और ये 3 टाइम रिपीट करना है। अगर आज ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा भी कर सकते हो। सो मैं पहले कर लेता हूँ ये चीज़। सो ये चीज़ बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आप तीनों चीज़ एक ही बार में कर रहे हो। आप एक बार करके 30 सेकंड का रेस्ट लेके उसके बाद अगली बार कर सकते हो, ठीक है। 3 टाइम रिकमेंड किया था विक्टर ने, तो मैं भी उतनी बार ही कर रहा हूँ, ठीक है। आज की वीडियो के लिए बस मैं इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड काफ़ी बेनिफिट होगा इस चीज़ से। तो आज के लिए बस इतना ही, एंड इसके बाद और भी काफ़ी सारी जो है एक्सरसाइजेज हैं जो उसने बताई है वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में शेयर करूँगा। एंड हर वीडियो में सिर्फ एक चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोगों को टाइम मिले करने का, ठीक है। इस वाली वीडियो के लिए तो मैं बस ये वाली चीज़ को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ट्रेनिंग का एक तरीका है ये भी, एंड मैं ये चीज़ करने वाला हूँ फॉलो 1 महीने के लिए। देखता हूँ क्या चीज़ इसमें फ़ायदा होता है इस चीज़ से, है ना। उसके बाद एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। सो ये चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एंड इसके बाद बाकी की सारी मेरी अपनी प्रैक्टिस है तो मैं वो कंप्लीट करता हूँ एंड फिर मिलता हूँ आपसे। तो मैंने अभी अपनी स्ट्रेंथ एंड स्टैमिना के लिए जो थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस थी वो मैंने कंप्लीट कर ली है। आज मैं इतनी करने वाला हूँ, है ना। एंड इसके बाद मैं स्ट्रेचिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। तो अभी मैं पानी पी लेता हूँ, एंड पानी पीने के बाद मैं अपनी स्ट्रेचिंग स्टार्ट करूँगा। ओके सो नाउ आई कैन स्टार्ट स्ट्रेचिंग। सो मैं जल्दी से स्ट्रेचिंग करके आता हूँ। मेरे फ़ोन में ज़्यादा बैटरी और स्पेस दोनों ही नहीं है, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाऊँगा। ओके सो गाइस, अभी मैंने अपनी स्ट्रेचिंग कंप्लीट कर ली है जितनी मेरे को करनी थी। अब मैं थोड़ी मूव्स की प्रैक्टिस करूँगा, वापस अपनी हेड मिल पे आ जाता हूँ, ठीक है। हेड मिल, बैरल, देन मंच की, वो सारी चीज़ें करनी है, ग्राउंड पावर, तो वो सारी चीज़ें करूँगा। पर एक गल रखी मेरी याद पुत्रा आया बापू तेरा बड़ाया प्राउड तेरे ते 295 में जे करेगा तरक्की पुत्ते हेड मिलूगी। तेरे उत्ते नूर दा सदानी दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए। आओ चोपर तेरे उत्ते नूर दा सदानी दा उठूगा जवानी च जनाजा मिठिए। आओ पौतियां दी कहलिया सी खर जेड़ी थाई उत्ते आ खड़े आ जो खिचदे आ लत्तां कंडे साडे सिरों चढ़े आ। बॉटम तो कम लहू डोल के दिहाड़ी कीती अपने आ गई मेरे ना बैरी है माड़े मैनू आख दे बड़े थंब चिंता जी करदे छोटा अगले कने भूत ही कनो